वो दौर जब इंसान पत्थर के आगे झुकता था, काबा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था, बुतों से भर चुका था। 360 बुत। लोग कहते थे, हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। पापा, क्या हम कुछ खेलेंगे? बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। कुरान ने बाद में उस मंजर को यूं बयान किया, और जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा किस गुनाह में उसे कत्ल किया गया, शराब फक्र थी, जुल्म ताकत था, खून रेजी रिवायत थी। कोई कानून नहीं, कोई रहनुमा नहीं। फिर इसी अंधेरे में एक नूर पैदा हुआ। न वालिद का साया, न दौलत, न लश्कर, और फिर भी उनका रब उन्हें पूरी कायनात का रहनुमा बनाने वाला था। वो कभी भी बुत के सामने नहीं झुके, कभी झूठ नहीं बोला। लोग भी कहते थे, हमने कभी इनके जैसा ईमानदार शख्स नहीं देखा। और उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर तारीख के वो लम्हे आने वाले थे जो शिर्क की बुनियादें हिला देंगे, बुत गिरेंगे, कबीले टकराएंगे और हक के पैगाम पर तलवारें उठेंगी। ये आज से तकरीबन 8000 साल पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इंसानियत के पहले नूर। हर चीज का इल्म उनको अल्लाह ने दिया। जमीन, पानी, आसमान और इंसान के नाम, सब कुछ उनके इल्म में था। हर कौम में रसूल भेजा जाएगा और तुम्हारी औलाद में से भी एक रसूल आएगा। मेरे बच्चों, अल्लाह ने मुझ पर रोशनी अता की और अब तुम्हारी नस्लों में से भी रसूल आएंगे। वो सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत देंगे और इंसानियत को नूर से रोशन करेंगे। आखिरी नबी से लगभग 4300 साल पहले अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इंसानियत के लिए भेजा। एक वक्त जब लोग शिर्क और बुराई में डूब गए थे और सिर्फ कुछ लोग ही सच का पैगाम सुनने को तैयार थे। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इस शिर्क से बाज आ जाओ। अल्लाह मेरे बाद भी तुम्हारी नस्लों में से रसूल भेजेगा जो तुम्हें सिर्फ हक की दावत देंगे। आखिरी नबी से लगभग 2600 साल पहले दुनिया फिर शिर्क में डूब चुकी थी। बुत, सितारे, चांद, सूरज, सबको माबूद बना लिया गया था। और उस वक्त अल्लाह ने भेजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हमारे रब, इनमें उन्हीं में से एक रसूल भेज जो उन पर तेरी आयतें तलावत करे, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उनका तज़कियाह करे। बेशक तू ही गालिब और हिकमत। खुदा याहवे की इस मुक़द्दस किताब में जिक्र है कि वो सीना से आया, सीर से चमका और फारान के पहाड़ों से जलवागर हुआ। सीना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाम है, सीर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, और फारान मक्का के पहाड़ों का पुराना नाम है। मतलब वो आखिरी नबी जिसका इंतजार है वो मक्का के पहाड़ों के पास ही आएगा। इसमें वाज़ेह लिखा है, एक अजनबी मुअल्लिम अपने साथियों के साथ आएगा, उसका नाम महमद होगा। वो मरुस्थल यानी रेगिस्तान के इलाके से होगा। अथर्ववेद कुंटप सूक्त 127 में नरशनस का जिक्र है। संस्कृत में नर का मतलब इंसान और शंस का मतलब काबिल तारीफ है। इसमें लिखा है कि वो 60,000 दुश्मनों के दरमियान होगा और ऊंटों पर सवारी करेगा। मतलब ईश्वर का वो बंदा शायद अरब के इलाकों में आएगा। और नरशंस का अरबी में मतलब मोहम्मद है। ऐ गुरु बुद्धा, आपके बाद हमें कौन सिखाएगा? मैं खुदा का पहला बंदा नहीं हूं और नहीं आखिरी हूं।
खुदा का आखिरी बंदा अभी आएगा और एक ऐसी शरिया पेश करेगा जो पाकीज़ा भी होगी और मुकम्मल भी। उसका नाम मत्तैया यानी रहमत वाला होगा। वो पहाड़ों में इबादत करेगा। वो एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से होगा। उसके पैरोकार उससे ऐसी मोहब्बत करेंगे कि अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे और वो दुश्मनों पर गालिब आएगा। जब लोग रास्ते से भटक जाएंगे तब ऊपर वाला अरब में अपना बंदा भेजेगा और उसके साथी शरीफ और बुलंद किरदार वाले होंगे और वो फारस के तख्त व ताज को उलट देंगे। आखिरी नबी से 1 साल पहले मक्का, पहाड़ों से घिरा हुआ शहर, रेगिस्तान की हवा और उस शहर के बीचों बीच काबा, वो घर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था, लेकिन अब उसके गिर्द 360 बुत खड़े थे। लोग उनके सामने झुकते, उनसे दुआ मांगते थे। ये था बनु हाशिम, उनके सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम। उनका मकाम बुलंद था। हज्जाज की खिदमत, जमजम की देखरेख, ये जिम्मेदारियां उनके पास थीं। लोग उनकी इज्जत करते थे, लेकिन किस्मत ने एक गहरा जख्म दिया। हजरत अब्दुल्ला तिजारत के सफ़र पर गए और यथरिब यानी मदीना में वो वफात पा गए और उस वक्त बीबी आमिना हामला थीं। फिर वो दिन आया, मक्का की सुबह। बनु हाशिम के घर वो आए जो सिर्फ एक खानदान नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाले थे। ना उनके सिर पर बाप का साया था, ना दौलत का ढेर, ना सियासी कुव्वत। बनु हाशिम का घर रोशन हो गया। का नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों के लिए इज्जत का सबब बने। और फिर कुरान में अल्लाह ने इस नाम को हमेशा के लिए महफूज कर दिया, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। रिवायत के मुताबिक बच्चों को पैदाइश के फौरन बाद देहात भेजा जाता था ताकि ज़बान फासे हो और जिस्म मजबूत बने। दिया एक गरीब और कमज़ोर खातून उनकी देखभाल और नशो नुमा की जिम्मेदारी लेती हैं। शुरू में हलीमा के घर कोई बरकत नहीं थी। उनकी ऊँटनी और गायें कमज़ोर थीं, लेकिन जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ आए, वहां बरकत बरसने लगी और उनका घर खुशहाल हो गया। नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां 4 साल तक वक्त गुजारा। वो वक्त सिर्फ दूध और खेल का नहीं था। यहाँ उनकी पहली तालीम उनके माहौल और कायनात से शुरू। हजरत अबू तालिब यानी उनके चाचा पर रिवायत में आता है कि अबू तालिब उन्हें अपने बिस्तर पर सुलाते, सफर में साथ ले जाते और उनसे गहरी मोहब्बत करते थे। एक रात घर में खाना कम था, बच्चे भूखे थे। हजरत अबू तालिब ने देखा, जे तुम खाना क्यों नहीं लेते? ये बच्चा अलग है, इसमें एक नरमी है जो किसी और में नहीं। 12 साल की उम्र में हजरत अबू तालिब उन्हें अपने साथ तिजारत के सफर पर शाम ले गए। रेगिस्तान, काफिला, ऊंटों की घंटियां और एक संजीदा खामोश तबीयत जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। वो छोटी उम्र से ही माहौल को समझने लगे। यह सिर्फ रोजी नहीं थी, यह सब्र की तालीम थी। तन्हाई की आदत थी, लीडरशिप की बुनियाद थी। फिर जवानी में तिजारत शुरू हुई। मक्का के लोग उन्हें कहने लगे, ये अलामीन है, सच्चा, अमानतदार। ये लक़ब वही लोग दे रहे थे जो शिर्क में डूबे हुए थे। फिर एक दिन मक्का में वो लम्हा आता है जब हजरे अस्वद को अपनी जगह रखने का वक्त आया। हर कबीला चाहता था ये शरफ सिर्फ हमें मिले। हजरे अस्वद को हम रखेंगे, यही हमारा हक है, ये हमारा हक है। आवाजें तेज हो जाती हैं, तलवारें निकालने तक बात पहुंच जाती है। रिवायत जो सबसे पहले उस दरवाजे से दाखिल होगा उसी को फैसला करने देंगे। सुबह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते, ये अलामीन हैं, हम इस पर राजी हैं। गुस्सा, न जल्दी, बस गहरी सोच। फिर फरमाया, एक चादर लाओ।
चादर बिछाई गई। उन्होंने अपने मुबारक हाथ से हजरे अस्वद को उठाया, चादर के बीच में रखा, फिर फरमाया, साथ मिलकर पत्थर को उठाया। जब जगह तक पहुंच गए, झुकने पर मजबूर कर दिया। वो अभी नबी नहीं बने थे मगर रहनुमा बन चुके थे। एक दिन मक्का के चंद सरदार अबू तालिब से कहते, तुम्हारा भतीजा अलग है, उस जैसा जवान हमने नहीं देखा। मैं उसे बचपन से देख रहा हूं, उसने कभी झूठ नहीं बोला। काश तुम देख सको जो मैं महसूस करता हूं। वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन मक्का की सबसे मोहतरम और अमीर ताजिर खातून हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद, वो अक्लमंद, वकार वाली और किरदार में बुलंद थीं, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं रही। उनकी नजरें उन पर थीं। अमीर लोग, कबीली सरदार सब रिश्ता भेजते, लेकिन वो किसी को कबूल न करती। फिर मक्का में एक नाम मशहूर था, अल अमीन। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपना तिजारती माल रवाना होता है और हजरत खदीजा ने उस काफिले के साथ अपना खादिम मैसरा को भी भेज दिया। सफर से वापसी पर मुनाफा आम से ज्यादा था, मगर सच्चा और पाक इंसान नहीं देखा। यहीं से एक फैसला। आप शादी क्यों नहीं करते? जवाब आया, आपको हुस्न, शरफ और माल सब मिल जाए तो? खदीजा। फिर निकाह हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल। हज़रत ने फिर औलाद अता की। कासिम, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलथूम, और बचपन ही में वफ़ात पा गए। एक माँ जिसने बच्चों को खोने का दर्द देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का शिर्क में डूब चुका था। बुतों की इबादत, जुल्म, शराब, जुआ, सूद। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेचैन। वो अक्सर शहर से निकलकर जबल नूर पर चढ़ते और गारे हिरा में तन्हा रहते, तन्हा इबादत करते। गार में अंधेरा और तारीख बदलने वाली थी। फिर अचानक गार में एक रोशनी आती है, एक नूर। वो थे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। पढ़ नहीं सकता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, इक़रा। नबी पढ़ नहीं सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेबस होते हुए कहा, मैं क्या पढ़ूं? फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पढ़ना शुरू किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तेज धड़कने लगा। वो घबरा गए, लेकिन रूह में एक सुकून भी महसूस हुआ। अंधेरा। गारे हिरा से नीचे उतरते कदम तेज हुए। घर का दरवाजा खुलता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस तेज। वो हजरत खदीजा से फरमाते हैं, मुझे कंबल ओढ़ दो। हजरत खदीजा फौरन कंबल। अल्लाह कभी आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, कमजोर का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और सच के साथ खड़े रहते हैं। फिर वो उन्हें वरक़ा बिन नौफल के पास ले गईं। वो 80 साल के बुजुर्ग थे जो इंजील पढ़ते थे, तौहीद को जानते थे और उन्हें तमाम आसमानी किताबों का इल्म था। मोहम्मद वही फरिश्ते जिब्राईल हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। काश मैं उस वक्त जवान होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। ही ऐसा पैगाम लाया, उससे दुश्मनी की गई। कमरे में खामोशी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर होते हैं और उन्हें एक वादी ले जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म आया है, नमाज अदा करो। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू का तरीक़ा बताया और नमाज पढ़ना सिखाया। और फिर वो अपने घर रवाना हो गए। सवाल ये है कि नबी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप
अल्लाह के रसूल हैं। पहली में थे, उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ये क्या है? नबी सब कहते हैं कि उन पर आसमान से वही आई है। हजरत अबू बकर क्या ये सच है जो लोग कह रहे हैं? जवाब आता है, मैं अल्लाह का रसूल हूं। मैं तुम्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत देता हूं। बस इतना। साल की जिंदगी उनकी आंखों के सामने है। एक इंसान कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। ये लम्हा छोटा था, लेकिन तारीख के लिए ये एक इनकलाब था। इस्लाम के ये पहले लोग जल्दी ही दुनिया का नक्शा बदल देने वाले थे। की शायरी है। या अमर, उमर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। जुल्म की शुरुआत, इस्लाम की पहली अजान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और काफिरों के साथ पहली जंग। लेकिन